तो तरुण चुग कह रहे हैं कि 5 अगस्त को कश्मीर को आजादी मिली थी और ये कलंक मिटा दिया बीजेपी ने। जो अब फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि नरेंद्र मोदी 3 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तो वो इसको हटा नहीं सकते, और उन्होंने कहा कि ये इन परिवारों ने क्यों नहीं हटाया अभी तक कश्मीर को, इससे आजादी क्यों नहीं दिलाई। सीधे बीजेपी का हमला। इफ्तिखार मिसगर, तो जिनकी तरफ आप कह रहे थे कि वो खुश क्यों नहीं है, तो यहां तो बीजेपी साफ कह रही है कि वो खुश होंगे ही नहीं, क्योंकि वो अपनी दुकानें चला रहे थे इस पर। देखिए साहब, मेरा इशारा आम जनता की तरफ, आम कश्मीरी की तरफ था। लेकिन जब बिट्टा साहब ने बोला, ये इन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात करी, कश्मीरी मुसलमानों के बगैर अगर आपको कश्मीर चाहिए तो आपका है, आप बांध लीजिए इसको अपने गले में और ले लीजिए। अगर आप यहाँ के लोगों को बताना चाहते हैं, कश्मीरी मुसलमानों से भगाया, कश्मीरी मुसलमानों को, लेकिन कश्मीरी पंडितों को भगाया गया वहां से। कहाँ बात होती है? किसी ने सुने, वो अलग बहस है, फिर उसी बहस में हम आ जाएंगे। वो अलग बहस है। कश्मीरी पंडितों का बहस जो है, अगर आप बोलेंगे एक्सोडस के बारे में, हम बिल्कुल निंदा करते हैं उस बात की, क्यों हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसमें कश्मीर, मैंने बारहा आपके डिबेट में भी बोला होगा कि कश्मीरी पंडितों के टेकर्स थे, हमारे टेकर्स नहीं थे। हम भी मुसीबत में नहीं रहना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन हमारा टेकर कहीं नहीं था। हमारे बच्चों को एडमिशन के लिए खर्चा नहीं मिलता कहीं। आरएसएस वाले उठ के चिट्ठियां नहीं भेज। इफ्तिखार मिसगर साहब, आपका नेटवर्क गया है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन सुशील पंडित, देखिए यहां पर बात साफ है। यहां पर जिस मेल जोल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं इफ्तिखार मिसगर, क्या आप उससे सहमत हैं कि आज कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित साथ रहते हैं, और आप क्या कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ के बिना देखना चाहते हैं क्या कश्मीर को? नहीं, आप इनकी चालाकी समझिए। ये कह रहे हैं कश्मीरी हिंदू इसलिए कश्मीर से गए क्योंकि आरएसएस का कोई आदमी उनके बच्चों के एडमिशन के लिए आवेदन भेजता होगा, एप्लीकेशन भेजता होगा। हमारे लिए कौन भेजता, इसलिए हम नहीं निकले। आप मक्कारी की इंतहा देखिए। ये आज भी इस बात से नकारते हैं, मुंह चुराते हैं कि हमें मार मार कर, लूट कर भगाया गया, हमारा सामूहिक नरसंहार किया गया। ये आज भी ये थ्योरी बतलाते हैं। 30 साल से नैरेटिव बनाया आप लोगों ने, गए क्योंकि हमें 30 साल से यही गलत नैरेटिव बनाया आप लोगों ने। यही नैरेटिव तो वंदहामा नहीं हुआ कि आपके टेकर्स हैं। आपने वंदहामा नहीं किया। हमारा सच किसी ने सुना नहीं, आपका झूठ का तो बलबला हो गया। आपने संग्राम क्या है आपका सच? आपका सच क्या है इफ्तिखार मिसगर साहब? क्या ये सच नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ वहां पर हिंसा हुई, कश्मीरी पंडितों की जो घर की महिलाएं हैं उनके साथ बदसलूकी हुई, बलात्कार हुए? क्या ये सच नहीं है कि उनके घर जला दिए गए? क्या ये सच नहीं है कि कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए? क्या ये सच नहीं है? किन्होंने किया? किसने किया? बताए ना किन्होंने किया। आप बताइए किसने किया और कौन था? बताइए ना किन्होंने किया। हमने तो नहीं किया, कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं किया, आम कश्मीरी ने नहीं किया। हिज़्बुल मुजाहिदीन बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं। जिहाद कौन सा लफ्ज है? ये किसने किया? यासीन मलिक मुसलमान नहीं है, बिट्टा कराटे मुसलमान नहीं है, सैयद अली शाह गिलानी मुसलमान नहीं है। क्या जो लिंचिंग कर रहे हैं उनके साथ आपको मैं गिनूं जिन्होंने यूपी में लिंचिंग करी, जिन्होंने अतरार को मारा, क्या उनके साथ में गिनूं? अभी तक तो आप कश्मीर की बात कर रहे थे ना, कश्मीर की बात कीजिए। आपको उनके साथ गिनूं जिन्होंने कुनन पोस्टपोरा में रेप किया, मर्डर किए, उनके साथ आपको गिनूं? आपने वहां पर अफवाह उड़ाई है, जिन्होंने डॉक्टर गुरु को मारा उनके साथ आपको गिनूं? जिन्होंने डॉक्टर गुरु को मारा उनके साथ आपको गिनूं? कुनन पोस्टपोरा आपने एक ढोंग किया, एक अफवाह उड़ाई। आप कह रहे हैं कि कश्मीर में मुसलमान नहीं थे जिन्होंने किया। क्या गिलानी मुसलमान नहीं है? क्या बिट्टा कराटे मुसलमान नहीं है? क्या सैयद सलाउद्दीन मुसलमान नहीं है? देखिए एक बात तो है, आप यूपी और कश्मीर को कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। यूपी में कोई ऐसा एक्सोडस नहीं हुआ जैसा कश्मीर से हुआ। आप बिल्कुल ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। आप एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। इफ्तिखार मिसगर, आप इस बात को जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ वहां पर, और कश्मीर पंडितों को जब भगाया गया तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ और उनको अब दिल्ली में या दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ी। मैं आता हूं आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।